नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार। ये रत्नकरंड महान ग्रंथ इसीलिए है क्योंकि इसमें महान बनने का उपदेश दिया गया है। महान आचार्य ने लिखा, महान बातें लिखी और महान बनने का उपदेश है, इसलिए ग्रंथ महान है। रत्न सरी के एक एक श्लोक। रत्नों में सबसे प्रथम रत्न सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करके उन्हीं पे श्रद्धा न रखना। यहाँ से शुरुआत होती है, पूर्णता नहीं होती सम्यक दर्शन की, शुरुआत होती है। वो प्राप्त करके सात तत्व का सच्चा श्रद्धान करना। सात तत्व के नाम सीखना अलग चीज है, वो जैसे हैं वैसा मानना अलग चीज है, श्रद्धान करना। यहाँ भी सम्यक दर्शन की पूर्णता नहीं हुई। ये करके इन सातों से मतलब नहीं है मुझे, मैं आत्मा हूं ये निर्णय, और कैसा आत्मा हूं ये पूरा निर्णय अनुभव होना, ये वास्तविक सम्यक दर्शन है। और वहां पे मोक्ष मार्ग चालू होता है। लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु बिना ये कार्य हो नहीं सकता, इसलिए उपचार से उसे भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। अपन ने कल पढ़ा था कि भय आशा स्नेह लोभ से किसी भी कुदेव आदि को नमन नहीं करता सम्यक दृष्टि। कुछ भी हो जाए तो हमारे जितने क्वेश्चन उठते हैं वो सब समझ में आता है हमें इन सब बातों से। अब देखते हैं कि ये सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। अभी तक महिमा बताई कि सम्यक दर्शन होता है कुत्ता भी देव बन जाता है, और नहीं है तो देव भी कुत्ता बन सकता है। तो उत्कृष्टता किससे आती है? सम्यक दर्शन से। चांडाल का शरीर हो, सम्यक दृष्टि हो, तो क्या है? पूजने योग्य है, देवता भी पूजते हैं। तो सम्यक दर्शन की अब श्रेष्ठता बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कितना श्रेष्ठ है, इस बात को अपन देख रहे हैं। श्लोक पढ़ेंगे 31 नंबर। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपशा मुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते। जो नीचे ऊ की मात्रा है ना, वो टूट के ऊ बनता है, उपाश्नुते। दर्शनम कर्णधारम तत्, तोड़ेंगे तो तत् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। ऐसा यहाँ पे पूरा बनता है। क्या अर्थ है इसका? वही सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। दर्शनम मतलब सम्यक दर्शन, और ज्ञान चारित्रार्थ यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कॉन्टेक्स्ट में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेना। तो दर्शनम सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रार्थ यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अपेक्षा क्या है? साधि मानम। साधि मानम यानी कि उत्कृष्ट पने को उपाश्नुते प्राप्त होता है। जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से उत्कृष्ट पने को प्राप्त है। अगर कोई पूछे कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में से श्रेष्ठ कौन है, उत्कृष्ट कौन है, अगर ये पूछते हैं
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तीनों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है, वो उत्कृष्ट है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। सम्यक दर्शन उत्कृष्ट है, ये अर्थ है इसका। क्यों, आगे लाइन भी बोल रहे हैं, दो श्लोक इन्हीं इन्हीं बात के चलेंगे। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शन, सम्यक दर्शन को क्या बोला है? कर्णधार। कर्णधार यानी कि खेवटिया, तिराने वाला। तन किसका तिराना और किस में लगाता है? उसी को क्या? मोक्ष, किस में? मोक्ष मार्गे। मार्गे है ना, मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कर्णधार की तरह है, खेवटिया के समान है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ, जैसे कोई नाव में बैठ जाए, पानी भी है, नाव भी है, लेकिन नाव को चलाने वाला व्यवस्थित नहीं हो ना, तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है, कि सम्यक दर्शन को नाव चलाने वाला खेवटिया बोला गया है। कि अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, वो कोई काम का नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना डूब जाएगा वो व्यक्ति। और एक बार खेवटिया अच्छा मिल जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो ये संसार समुद्र निश्चित तिरेगा ही, पक्का तिरेगा, सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो। इसलिए अगर सुख प्राप्त करना है, एक काम करना है लाइफ में, बस एक काम जरूरी से करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बाकी कुछ काम करें कि नहीं करें, पहला काम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट कहा है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है इंपॉर्टेंट, लेकिन इन तीनों में उत्कृष्ट कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की कितनी महिमा बताई आचार्यों ने, मतलब इतनी महिमा बोल रहे हैं कि चांडाल भी पूजने योग्य हो जाता है, कुत्ता भी देव बन जाता है। तीनों में भी श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। ओ, सम्यक दर्शन सुखी रहता है, जगत में पूज्य होता है, कितनी बातें अभी और आएगी। ऐसा सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अर्थ क्लियर हुआ? अर्थ पढ़ते हैं अपन, मैं पढ़ लेता हूं इसे। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक उच्च, अर्थात साधिमान, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जान लिया उत्कृष्ट है तो क्या करें? प्राप्त करना चाहिए उसे। इसी कारण से मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। जैसे समुद्र में जहाज को खेवटिया पार करता है, उसी प्रकार अपार संसार समुद्र में रत्नत्रय रूप जहाज को पार करने में सम्यक दर्शन खेवटिया है। भावार्थ, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ही अति उत्कृष्ट है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। जब तक श्रद्धांत सम्यक नहीं है, ज्ञान और आचरण भी सम्यक पना नाम नहीं पाता है। कितने ही व्रत धारण कर लो, मुनि बन जाओ, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो चारित्र सच्चा चारित्र नहीं है। सच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोक्ष ले जाने वाला नहीं है। जब तक श्रद्धान पक्का नहीं है, तब तक कुछ भी करा हुआ काम का नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन पहले में पहले प्राप्त करना। 31 तारीख भी है, कल से नया अकाउंट खुल जाएगा। नया अकाउंट 1 तारीख, नया साल। कम से कम इतना अपन निर्णय करें कि ये नया साल आ रहा है, नया एक प्रण, कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है इस भव में। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहना है। कैसे होगा, बस उसी की धुन रहे कि वो कैसे प्राप्त हो, एक ललक रहे कि क्या है, क्या ये चीज सम्यक दर्शन। इतनी महिमा गाई है आचार्यों ने, ऐसा अपने को देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ये? इस श्लोक को पढ़ लीजिए आप, एक बार पढ़ना हो तो किसी को। पढ़िए रीता आंटी जी। हाँ भैया, मेरा एक सवाल भी है। हम्म। कर्णधार का मीनिंग क्या है?
कर्णधार यानी कि घेवटिया, जैसे जहाज होता है ना, उसको हाँ चलाने वाला होता है ना। हाँ। तो जहाज व्यवस्थित जा पाएगा अपने रास्ते पे, किस पे डिपेंड करता है? वो चलाने वाले पे, नाव अच्छा। चलाने वाले पे, मतलब वो। नाविक बोलते हैं। हाँ, नाविक। तो ऐसे ही, नाविक। हाँ, तो ऐसे हाँ। ही सम्यक दर्शन है, तिराने वाला है, ये कर्णधार है, अच्छा। इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। थैंक यू। हाँ, अब श्लोक पढ़िए। कहाँ से पढ़ूं मैं? श्लोक पढ़ना है, श्लोक। दर्शनम ज्ञान चारित्रार्थ साधिमान मुपाश्रिते स्नुते दर्शनम कर्णधारम धारम धारम तन् मोक्ष मार्ग के प्रचक्षते। बढ़िया, पढ़िए नीलिमा जी। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते। बढ़िया, बहुत अच्छा। रूपसी जी पढ़िए प्लीज। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। बढ़िया, पढ़िए इंदिरा जी, आप भी पढ़िए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। दर्शनं ज्ञान चारित्रात् साधिमान् मुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते। बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि आपने बोल तो दिया, शिष्य का प्रश्न हो सकता है। आपने बोल तो दिया कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र में से सम्यक दर्शन उत्कृष्ट है, उसकी महिमा है, लेकिन कारण क्या है कि आप सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को उत्कृष्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? मोक्ष तो तीनों की एकता से होता है, तो एक ज्यादा श्रेष्ठ, एक कम श्रेष्ठ, ऐसा क्यों बोला आपने? ये क्वेश्चन हो सकता है। उसका आंसर अगले श्लोक में अपने को मिल रहा है। अब सम्यक दर्शन के उत्कृष्ट पने का हेतु कहने को श्लोक कहते हैं। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। कारण बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन उत्कृष्ट क्यों है। अर्थ देखते हैं, फिर श्लोक पढ़िएगा। अर्थ क्या है? विद्यावृत्त्यस्य संभूति। विद्यावृत्य से नहीं, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, और व्रत, व्रत मतलब आचरण, व्रत यानी आचरण। तो विद्यावृत्त्यस्य यानी कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय। संभूति यानी कि उत्पत्ति, पैदा, संभूति उत्पन्न, उत्पत्ति किसकी? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की उत्पत्ति। स्थिति उसका बने रहना, स्थिति यानी कि टिके रहना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का टिके रहना। वृद्धि उनका बढ़ना, सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र का बढ़ना। और फलोदया उसके फल की प्राप्ति होना, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के फल की प्राप्ति होना। न संत्यसती, न संत्यसती मतलब न संति असति। न संति यानी कि नहीं होती है, असति किसके नहीं होने पर? सम्यक्त्वे, सम्यक दर्शन के नहीं होने पर नहीं होती है। सम्यक दर्शन के नहीं होने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ना उत्पत्ति होती है, न टिक सकता है, न बढ़ सकता है, न उसके फल की प्राप्ति हो सकती है। बीजा भावे तरोरिव। अब ये दो शब्द में एग्जाम्पल दे दिया। बीज के अभाव में तरोरिव,
वृक्ष वृक्ष के समान। जैसे अगर बीज नहीं हो तो क्या वृक्ष उत्पन्न हो सकता है? नहीं। वृक्ष टिका रह सकता है? नहीं। वृक्ष वृद्धि कर सकता है? नहीं। वृक्ष फल दे सकता है? नहीं। ऐसे ही सम्यक दर्शन वो बीज है जिसके बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ना उत्पन्न हो सकता है, ना टिक सकता है, ना बढ़ सकता है, ना फल दे सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को तीनों में श्रेष्ठ कहा। वर्ड क्लियर हुए सारे? विद्यावृत्तस्य, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की, संभूति यानी कि उत्पत्ति, स्थिति यानी कि टिके रहना, वृद्धि यानी कि बढ़ना, फलोदया यानी कि फल देना। न संति नहीं होता है, असति सम्यक्त्वे सम्यक्त्व के अभाव में, असति यानी कि नहीं होने पर, सम्यक्त्व के नहीं होने पर, जैसे कि बीज के अभाव में वृक्ष। क्लियर हुआ ना मीनिंग? ठीक है। इसका पहले अर्थ और भावार्थ पढ़ते फिर आगे पढ़ेंगे। पढ़िए अर्थ, पढ़िए। किसको पढ़ना है अर्थ? पढ़िएगा आज म्यूट करके। मैं पढ़ती हूँ। जय जिने। हम्म। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय सम्यक्त्व के अभाव में नहीं होता है। भावार्थ: यदि बीज ही नहीं हो तो वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा? यदि वृक्ष ही नहीं पैदा हुआ तो स्थिति किसकी होगी? वृद्धि किसकी होगी? फल कहाँ लगेंगे? यदि सम्यक्त्व नहीं हो तो ज्ञान चारित्र भी नहीं होंगे। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान कुज्ञान है और चारित्र कुचारित्र है। सम्यक्त्व के बिना जब ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होगी तो स्थिति कहाँ से होगी और ज्ञान चारित्र की वृद्धि कैसे होगी, तथा ज्ञान चारित्र का फल जो सर्वज्ञ परमात्मा रूप होना है वह कैसे हो सकेगा? इसीलिए सम्यक्त्व के बिना सच्चे श्रद्धान ज्ञान चारित्र कभी भी नहीं हो सकेंगे। यही कथन भगवान गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में किया है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान कुज्ञान और चारित्र कुचारित्र है। सम्यक दर्शन नहीं है, कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है। कितना ही आचरण हो, 28 मूल गुण का पालन हो रहा है, मुनि अवस्था है, कोई दोष नहीं लग रहे चर्या में, लेकिन फिर भी वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा, मिथ्या चारित्र कहलाएगा। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक वो वास्तविक आचरण हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण आता है कि अभव्य है, अभव्य जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता नहीं है। इतना उत्कृष्ट मुनि आचरण पालन करता है वो कि कोई ये छील दे शरीर को, उसमें नमक और मिर्ची भर दे तो भी एक उफ तक नहीं करे, लेकिन फिर भी आचरण क्या है? मिथ्या चारित्र कहलाता है। उसको सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक कितनी क्रियाएं हो जाए वो आचरण सम्यक नहीं कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सदाचार जीवन नहीं जीना। इन सब उदाहरणों का एम यही है कि पहले में पहले सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन को नहीं भूलना। मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धान, मैं आत्मा हूं तो कैसा हूं, कैसा बना हुआ हूं, मेरे आत्मा में क्या क्या है, आत्मा कहाँ जाता है, कैसा रहता है, कैसा दिखता है, ये जानकारी लेके उस आत्मा का अनुभव करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय होने के बाद ये काम करने का है। और ये मैं शरीर नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, ये पूरा श्रद्धान में बैठे, ये श्रद्धान में बात आए तो वहां सम्यक दर्शन है। फिर जितना भी ज्ञान हो, एक अक्षर का भी ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और आचरण जो भी है वो सम्यक चारित्र कहलाता है फिर उसके बाद। इसलिए यहाँ पे सम्यक दर्शन की महिमा कही है।
इसी बात का कथन एक हुए आचार्य गुणभद्र स्वामी। उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, आत्मानुशासन। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये आत्मानुशासन। उसमें एक गाथा आती है, उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ पढ़ेंगे। शंबोध व्रत तपसाम पाषाणस्येव गौरवं पुंस पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक् संयुक्तम। इसका अर्थ देखते हैं, कोई और रीड करिएगा अब। इसका अर्थ और भावार्थ पढ़िएगा, कोई और पढ़िए। मैं मेरी करती हूँ। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ओके। सम अर्थात कसायों की मंदता होना। बोध अर्थात अनेक शास्त्रों का प्रबल ज्ञान होना। व्रत अर्थात 13 प्रकार दुर्दुर चरित्र चारित्र का पालना। कायरों से नहीं बन सके ऐसा 12 प्रकार का घोर तप। ये चारों ही पुरुष को बड़े भारी हैं। पुरुष को इनका बड़ा भारीपना पत्थर के भारीपने के समान है। ये चारों ही समभाव ज्ञान चारित्र तप यदि सम्यक्त सहित हो तो महान मणि जो चिंतामणि है उसके समान पूज्य हो जाते हैं। हम्म। जगत में अनेक प्रकार का पत्थर भी है और मणि भी है। मणि भी पत्थर ही है और सामान्य रेतीला झाजड़ा पत्थर भी पत्थर ही है। परंतु कांति चमक में से उनका बड़ा भेद है। दोनों पत्थर होने पर भी पत्थर पत्थर समान नहीं है। झाजड़ा रेतीला पत्थर 3 मन भी बेच दो तो 1 पैसा प्राप्त हो। और यदि मणि पद्मराग मणि वज्रमणि यानी माणिक और हीरा रत्ती मासा भी हाथ में आ जाए तो लाखों रुपया प्राप्त हो जाए। अपने पुत्र पौत्रों तक यानी 3 पीढ़ी का दारिद्र्य दूर हो जाए। उसी प्रकार सम्यक्त सहित अल्प भी संभाव अल्प भी ज्ञान अल्प भी चरित्र अल्प भी तप भाव इस जीव को कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न करा के फिर जन्म मरण के दुखों से रहित परमात्मा बना देता है। सम्यक्त बिना बहुत अधिक भी संभाव 11 अंग तक का बहुत ज्ञानाभ्यास भी बहुत उज्जवल चारित्र भी घोर रूप किया हुआ तब भी यदि कसायों की मंदता सहित हो तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में तथा अल्प रिद्धिधारी कल्पवासी देवों में उत्पन्न कराकर पुनः चतुर्गति रूप संसार में भी भ्रमण कराते हैं। इसलिए सम्यक्त सहित ही सम बोध चारित्र व तप धारण करने से जीव का कल्याण होता है। हाँ बस इतना ही। इतना ही है, फिर क्या नई गाथा चालू हो जाएगी। इतना ही है। ये आपको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हुआ होगा। दो पत्थर है, एक पत्थर है नॉर्मल, एक है मणि वाला। मणि वाला पत्थर इतना सा भी हो तो क्या होगा, खूब रुपए देगा वो। और बिना मणि वाला हो, नॉर्मल पत्थर हो, पहाड़ का पहाड़ बेच दो, कुछ चंद रुपए आएंगे, या हो सकता है नी भी आए। उसी प्रकार सम्यक के साथ अल्प ज्ञान भी है, अल्प चारित्र भी है, तो वो क्या है, वो महानता को प्राप्त होता है क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ है वो। उसकी पूज्यता चमक जो है ज्ञान और चारित्र की, वो सम्यक दर्शन से ही है। और सम्यक दर्शन का ही प्रभाव है कि वो ज्ञान और चारित्र उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। वही यहाँ पे कहा है। और सम्यक के बिना खूब आपने कार्य किया, 11 अंग तक का अभ्यास कर लिया, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं द्वादशांग में, 11 अंग तक का अभ्यास कर लिया, 12वें अंग का नहीं किया। बहुत आचरण भी कर रहे हैं, घोर तप तप रहे हैं, तो भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषो नीची जाति के देवों में जाएगा। ये नीची जाति के देव कहलाते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। उत्कृष्ट देव जो हैं वो कल्पवासी हैं। अगर कल्पवासी में भी गया तो अल्प रिद्धिधारी होगा, सम्यक दर्शन के साथ उत्कृष्ट रिद्धिधारी होगा, अहम इंद्र पदों को प्राप्त कर सकता है, और नियम से संसार का नाश होगा। ऐसा यहाँ पे सम्यक्त्व की महिमा है पूरी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। श्लोक पढ़ लीजिए एक बार, जिसको भी पढ़ना हो ये, कि सम्यक्त्व को उत्कृष्ट क्यों कहा। श्लोक पढ़ लीजिए, फिर आगे का पढ़ेंगे अपन। पढ़िए पढ़िए, अब अनम्यूट करिए और पढ़िए।
विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया नासन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, अच्छा है। पढ़िए, रूपसी जी पढ़ रहे थे ना आप? विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदयः नासन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, बहुत। और किसी को पढ़ना है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्यन्ति सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए ना प्लीज। विद्यावृत्तस्य सम्भूतिः स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़िए रीता आंटी जी। आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सत्यं सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात थैंक यू। पूछनी है मुझे सबसे, कि जितने श्लोक हैं आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग इसको पढ़ते हैं श्लोक को डेली? मतलब होगा ये कि ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसका जो फल है ना, ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे अपन एक बार, लेकिन उसका वास्तविक आपको उसका श्रद्धांजलि जगाना है और अपने अंदर उसका फील करना है। तो इसको डेली आप पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, अब अर्थ समझ लिया, श्लोक पढ़ेंगे तो खुद से वो भाव अपने अंदर जगते हैं, अपनी आत्मा उस रूप होती है और अपने आप को टच करती है चीजें। अगर टाइम नहीं मिले तो आप ये श्लोक जो है, श्लोक ऐसे लिखे हुए आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप सोने से पहले सारे श्लोकों को एक बार पढ़ के सोइए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट। और पढ़ने की आदत हो गई है, 10 एक मिनट में जितने जितने श्लोक हो रहे हैं रोज पढ़ेंगे ना, आदत हो जाएगी। वो ऐसा लगेगा गजब। तो करना चाहिए सब काम, अलग अलग ट्रिक्स हैं, करना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं और किसी को एफर्ट्स देना ही है, देना चाहिए, जो कि ये जितना अपन पढ़ रहे हैं, आप एक एक पैराग्राफ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए खुद के। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको भेज देता हूँ, बहुत कम कम क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस बनाइए छोटे छोटे, और जितने छोटे क्वेश्चन बताए बनाए उसके आंसर लिखिए। फिर आपको इतना क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की, आप खुद सोचेंगे क्वेश्चन बनाने में और आंसर लिखने में खुद के। तो आप कर सकते हैं, ये सब काम करने लायक है। ठीक है, अपन अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि ये तो सम्यक् की उत्कृष्टता बता दी, ये भी बता दिया कि सम्यक् से पूज्यता आती है, उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, सम्यक् के बिना सम्यक ज्ञान चारित्र कुछ नहीं। मतलब सम्यक दर्शन कुछ अच्छी चीज है, सम्यक दर्शन नहीं है तो गड़बड़ है। इसी बात को और आगे बता रहे हैं, सम्यक् की महिमा। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता। अब यहां कोई शंका करता है जिसे सम्यक तो नहीं है किंतु चारित्र तप आदि ग्रहण किए हैं, ऐसा मुनि उस गृहस्थ से जो आरंभ आदि में लीन है तो उत्तम होगा। उसे उत्तर देने वाला श्लोक कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा यहाँ पे? पीछे बोला ना कि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान चारित्र भी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले आपसे पूछते हैं, मोह का मतलब क्या होता है? पहले भी अपनी क्लास में डिस्कस हुआ है। मोह का मतलब क्या है? व्हाट इज मोह? बोलिए नीतू दीदी। मोह मतलब किसी चीज को ममकार भाव, यह मेरा है, ममत्व। किस चीज को?
किस चीज को? भैया मोह, बोलूं क्या? हाँ बोलिए ना। हैंड रेस नहीं कर पाई। मोह तो जड़ के लिए भी हो सकता है, और मतलब चेतन अचेतन दोनों चीजों के लिए होता है मनुष्य के मन में। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो अचेतन पदार्थ हैं, जैसे ये मेरी कार है, ये मेरे कपड़े हैं, एटसेट्रा, तो ये हमारा मोह भाव इतना प्रबल होता है कि यही मोहनीय कर्म के कारण, मतलब ममत्व भाव, जैसे इन्होंने बोला कि ये मेरा है, मेरा सामान है, मेरा। पता लगे, कोई स्टोरी भी आती है कि वो घर जल गया, नौकर ने वो कहा, अरे सेठ जी आपका तो था ही नहीं, फिर बाद उससे कुछ नहीं हुआ, उसे पता लगा मेरा था तो वो रोने लगा। मतलब कोई चीज कुछ भी हो रही है, जब तक वो मेरी नहीं है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। सबसे सही बड़ी बोला बात तो नीतू ये जी। है, हाँ जी बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने शरीर को अपना मेरा मान लिया। हम्म। जो ठीक। आत्मा है, उसने इस शरीर, जो जो शरीर में वो है, उसको मेरा मान लिया। हम्म। उसके आगे सब कुछ फिर नगण्य आगे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। शरीर से जैसे बोलिए। जैसे पिक्चर, जब हम कोई ग्रुप फोटो देखते हैं, हम्म। उसमें हम अपने ही अपना फोटो देखते रहते हैं, हाँ। बड़ा करके। हाँ। वो भी एक ममत्व है अपने शरीर से। ठीक है, बढ़िया, सबके एग्जाम्पल्स हैं। एक शब्द में बोले, पर वस्तु में अपनापन करना। पर वस्तु में अपनापन करना। अब इस पर को आप लोगों ने डिफाइन कर दिया एग्जाम्पल से, कि जो मेरा नहीं है वो सब पर है। और मेरा क्या है? मैं कौन हूं? आत्मा हूं। उसके अलावा जो सब बचा उसमें मेरा पना करना कि ये मेरा है। जैसे शरीर बोला, चेतन अचेतन बोला, पिक्चर बोला, आपने अलग अलग चीजें बोली, वो सब पर है। उसमें मेरा पने का भाव होना, वो क्या है? मोह। ठीक है। इस मोह के दो रूप हैं, दर्शन और चारित्र मोह। एक आचरण संबंधी, एक श्रद्धांत संबंधी। तो यहाँ पे प्रश्न है कि एक मुनिराज है। मुनिराज यानी 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, उत्कृष्ट तप धारण कर रहे हैं, और लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे एक मुनिराज है। और एक घर में रहने वाला पुरुष है, जो कि नौकरी करता है, जॉब करता है, ये सब काम करता है, और वो उसी में लगा रहता है। तो ये पूछ रहे हैं कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वे मुनि श्रेष्ठ हैं, जिनको सम्यक तो नहीं है, कि घर गृहस्थी में रहने वाला, घर के काम करने वाला वो व्यक्ति जिसको सम्यक दर्शन है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया है कि लास्ट में यहाँ पे बात आई थी ना, कि सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं है। तो यहाँ पे और श्रेष्ठता बता रहे हैं सम्यक दर्शन की अलग अलग तरीके से। श्लोक पढ़ेंगे, अर्थ क्लियर होगा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोही मोहिनो मुने। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोही मोहिनो मुने। कितना अच्छा श्लोक है ये। क्या बोला इसमें? निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ यानी कि गृहस्थ, और मोक्ष मार्गस्थ यानी मोक्ष मार्ग में स्थित। ठीक है। निर्मोहो, जो निर्मोही है, जिसका दर्शन मोह नष्ट हो गया है, दर्शन मोह नहीं है जिसे, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। ठीक है, तीन शब्द का मीनिंग। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। जो निर्मोही गृहस्थ है, गृहस्थी में है, जॉब कर रहा है, खाना खाता है, गाड़ी चलाता है, लेकिन दर्शन मोह चला गया। दर्शन मोह चला गया यानी कि सम्यक दर्शन चला हो गया, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी की चार कक्षाएं गई। जिसकी ये गई, वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। नैव मोहवान, नैव मोहवान, किंतु मोहवान, मोह सहित। अनगार, दो शब्द होते हैं, अनगार और सागार।
ग्रंथ के भी नाम आपको पता होंगे, एक है सागार धर्मामृत और एक अनगार धर्मामृत। सागार यानी कि घर सहित, और अनगार यानी कि घर रहित मुनिराजों को बोलते हैं अनगारी, और गृहस्थों को बोलते हैं सागार। तो यहाँ पे लिखा है मोहवान अनगारो। मोहवान अनगारो यानी कि मोह सहित मुनि। मोह सहित मुनि नैव। नैव यानी कि नहीं, मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। अगर मुनि अवस्था है लेकिन दर्शन मोह नहीं गया, मिथ्यात्व नहीं गया, अनंतानुबंधी नहीं गई, मैं आत्मा हूं इस बात का श्रद्धा नहीं है, शब्दों में ही है सिर्फ, भले ही मुनि अवस्था हो, वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कोई चर्या में दोष नहीं लग रहा है, लेकिन श्रद्धान अभी क्लियर नहीं है, मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है वो। ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। क्या बोल रहे हैं? ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। उन मोही मुनिराज से वह गृहस्थ, कौन सा गृहस्थ? निर्मोही गृहस्थ श्रेयान, श्रेष्ठ है। बताओ कोई ऐसा बोले कि मुनिराज से गृहस्थ श्रेष्ठ हो सकता है क्या, महान हो सकता है क्या? सुन के ऐसा लगता है कहाँ मुनिराज और कहाँ गृहस्थ। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मुनिराज से गृहस्थ श्रेष्ठ है, लेकिन किस अपेक्षा से? अगर मुनिराज को सम्यक दर्शन नहीं है, मोही है, और जो गृहस्थ है सम्यक दृष्टि है, तो उन मिथ्या दृष्टि मुनिराज से सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। इससे बोलना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन कितना महान है, कि सम्यक दर्शन बाहर के आचरण से पहले अंदर में श्रद्धान पहले ठीक होना चाहिए। पहली स्टेट है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन। ये वही बात को सपोर्ट कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान चारित्र, सम्यक नाम प्राप्त नहीं पाता है। मुनिराज की पूज्यता उनके बाहर 28 मूल गुण से नहीं है, सिर्फ सिर्फ बोला है, सिर्फ अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, और बाहर में भी वही झलकता है, इसलिए उनकी पूज्यता है। और सम्यक दर्शन नहीं है, भले ही मुनिराज हो, पूज्य नहीं है वो। उनसे श्रेष्ठ वो गृहस्थ है जो सम्यक दृष्टि है। लेकिन अगर दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो तो दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता तो गुणों से ही आती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। पूज्यता उसी के कारण है, और कोई कारण नहीं है पूज्यता का। ऐसा यहाँ पे पूरा आप समझना है इसे। वर्ड क्लियर हुए? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। ठीक है, इसका अर्थ और भावार्थ देखेंगे। पढ़िएगा कोई और, अनम्यूट करिए और पढ़िए। श्लोक पढ़ूं? श्लोक पढ़ लीजिए, बढ़िया। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने। बढ़िया, बहुत अच्छा। पढ़िए, अर्थ पढ़िएगा। कोई और कोई पढ़ रहा हो तो अर्थ पढ़िए। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ती थी। हम्म। जिसे दर्शन मोह नहीं, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, तथा मोही अनगार अर्थात मोह सहित ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। भावार्थ। कंटिन्यू। भावार्थ, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अभृत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। वह 7-8 भवदेव मनुष्यों के ग्रहण करके नियम से मोक्ष ही जाएगा। जिसके मिथ्यात्व है, वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया हो तो भी मरण करके भवनत्रिक आदि में उत्पन्न होकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। कारण दे दिया कि सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से कुछ भवों में मोक्ष जाएगा,
और जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मुनि जीवन भी धारण कर लिया, व्रत भी धारण कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो मोक्ष जाने के ठिकाने नहीं है। इसलिए उत्कृष्टता सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करना फर्स्ट स्टेप, ये कार्य है यहाँ पे। दर्शन पाहुड़ नाम का ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए श्रेष्ठ आचार्य। उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, 84। 84 के तो सारे 84 अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल हैं। उसमें एक दर्शन पाहुड़ है, अष्ट पाहुड़ में एक है दर्शन पाहुड़। उसमें दर्शन पाहुड़ में उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में खूब बातें लिखी। वो सम्यक दर्शन का पूरा यहाँ पे सार उन्होंने कहा है। उस बात को अपन पढ़ लेते हैं, गाथा भी पढ़ लेते हैं दर्शन पाहुड़ की, फिर अर्थ देखेंगे। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्ट सणत्ति निव्वाणम्, सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टा न सिद्ध्यन्ति। सम्मत्तरेण भट्टा, जानन्ता बहुविहायं सत्तायम्, आराहणा विरह्या, भमन्ति तथैव तथैव। सम्मत्तविर्याणं सुट्टुवियुग्गं तवं चरन्ताणम्, न लहन्ति बोहिलाहम्, अविवास सहस्रकोटिम्। जे दंसनेषु भट्टा, नाणे भट्टा चरित भट्टाय, एदे भट्ट विभट्टा, से संपिजणं विनाशन्ति। जहमूलं विनट्टे, दुम्मस्य परिवारणति परिवड्डी, तह जिण दंसण भट्टा, मूल विनट्टाण सिद्ध्यन्ति। जे दंसने सुभट्टा, पाये पाडन्ति दंसणं धराणं, ते होन्ति लल्लमुआ, बोहि पुणदुल्लहा ते सिम। जेवी पड़न्ति यतेसिं, जानन्ता लज्जागारव भयेन, तेसिं पिणत्ति बोहि, पावम् अणुमोयमाणाणम्। जिणवयणमोसहमीणम्, विषयसु अविरेणम् अमिदभूतम्, जरमरणवाहि हरणम्, खैकर्णम् सवदुःखाणम्। एगम जिणस्तरूवम्, विधियम् मुक्किट्ट सावयाणम् तु, अवरट्टियाण तय्यम्, चौवत् पुणलिंग दंसणम् नत्थी। जम सक्कैतम किरई, जम चण सक्कैतम च सद्दहणम, केवल जिणेहिं भणियम, सद्दह मानस सम्मतम। न विदेहो वन्दिजै, न वियकुलो न वियजाय संजुत्तो, को वन्दामि गुणहीनो, नहु सवणो ने असावणो होई। ये दर्शन पाउड़ की कुछ गाथाएं हैं, इसका अर्थ इसमें लिखा हुआ है। इस अर्थ को देख लेते हैं अपन इसी के कॉन्टेक्स्ट में। कंटिन्यू करिए नीतू दीदी आप प्लीज। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट हैं, उनका अनंत काल में भी निर्माण नहीं होगा। आप म्यूट हो गए हैं। ओके। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट हैं, उनका अनंत काल में भी निर्माण नहीं होगा। जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटा, किंतु चारित्र से भ्रष्ट हो गए हैं, वे तीसरे भव में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सम्यक छूट जाने पर अनंत भव में भी संसार भ्रमण से नहीं छूटते हैं। क्वेश्चन यहाँ जो पे, सम्यक, एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ, क्या अपन लोग भ्रष्ट हैं? भगवान के दर्शन कर रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं,
जमीकंद नहीं खा रहे हैं, क्या अपन लोग भ्रष्ट हैं? ये पढ़ के अपने को, ये अपने आप अपने ऊपर क्वेश्चन उठाना है, ये सब अपने आप को, सबको अपना अपना इवैल्यूएशन करना है। क्या अपन भ्रष्ट हैं? अगर अपने को सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना ही कर रहे हैं अपन, कितनी पूजा, कितने ही विधान, कितना ही बाहर में सदाचार पालन कर रहे हैं। छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ने का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो करने के बाद भी जो मेन काम करना है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भ्रष्ट है। भ्रष्टता ही है जीवन में, शास्त्र में लिखा है भ्रष्ट है। जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वे भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट क्यों है? अनंत काल में भी निर्वाण नहीं होगा, नहीं होगा निर्वाण। देवशास्त्र गुरु की पूजा विधान बाहर में सदाचार पालने का उद्देश्य यही था कि समय बचे, सम्यक दृष्टि जीवों को देखें, उनकी बातें सुने और हम सम्यक दर्शन करें। ये कारण बनेंगे। सम्यक दर्शन हो तो हम भ्रष्ट नहीं है, नहीं तो भ्रष्ट हैं अपन। ठीक है, आगे पढ़िए। जो सम्यक तो रत्न से भ्रष्ट हैं, वे बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधना से रहित होने के कारण संसार ही में भ्रमण करते हैं। जो सम्यक्त से रहित हैं, वे हजार करोड़ वर्ष तक अच्छी तरह उग्र तप का आचरण करते हुए भी रत्नत्रय के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही हैं। जिनका आचरण भी भ्रष्ट है, वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हैं। जो इनकी संगति करते हैं, ये उन्हें भी धर्म रहित करके नष्ट कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, जैसे वृक्ष की। एक मिनट रुकिएगा। ये हाँ। तीनों लाइन बहुत अच्छा लिखा है इसमें कि कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ के भी अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो भ्रष्ट ही है वो जीव। शास्त्र क्यों पढ़ना शास्त्र? क्यों पढ़ना रत्नकरण श्रावकाचार? क्यों पढ़ना अलग अलग ग्रंथ? पढ़ने का उद्देश्य एकमात्र ये हो कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो। मुझे ये प्राप्त करना है, इसलिए पढ़ रहा हूं मैं। हर एक श्लोक पढ़ते वक्त मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करना है। जिसमें मन लग जाए उस श्लोक से प्राप्त करेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ते रहेंगे। उद्देश्य सिर्फ ये है पढ़ने का। और हजार करोड़ वर्ष तक भी खूब तपस्या करी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सिर्फ एक वो पुण्य बांधेगा। सामग्रियां सब मिल रही है पुण्य से, लेकिन वो सामग्री मिलने के बाद, देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ उस पुण्य के उदय से, तो पुण्य कोई काम का नहीं है वो। इसलिए सबका यूज क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना। हाँ, बोलिए रूपसी जी प्लीज। भैया मेरा प्रश्न है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं है? कैसा चलेगा पता कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है? गुलाब जामुन खाते हैं तो स्वाद किसको आता है? अगर अपन खाएंगे तो स्वयं को आता है। स्वयं को आता है। जब अपने को अपनी आत्मा का अनुभव होता है ना, तो स्वयं को उस अनुभव का पता चलता है। ज्ञान है अपने पास, उस ज्ञान से उस सम्यक्त का अनुभव होता है। अब वो अनुभव के लक्षण क्या है, वो शास्त्रों में दिए हैं। उसको अपन विशेष अलग और जाने अच्छे से। इन पूरा बताया गया है कि कैसा अनुभव होता है, कैसा आत्मा है, कैसा अनुभव फील होता है उस आत्मा का। आंख बंद करके वाइट दिख गया तो आत्मा का अनुभव नहीं हो, क्योंकि वो वाइट वाइट तो पुद्गल है, क्योंकि वो स्पर्श गुण वाला है। वो वाइट वाइट काला दिखा तो आत्मा नहीं दिखा। गोल गोल ऐसा दिख गया आकार वाला, हाथ पे हाथ रखा हुआ, तो आत्मा नहीं दिखा है। वो तो भी अपने को क्या दिखा है, सब पुद्गल दिखा है। वो अनुभव एक अलग चीज है। वो अनुभव आप शास्त्रों से और लक्षण पढ़ें, आत्मा कैसा है तो जान के फिर फील होता है, खुद को फील होगा। लेकिन सम्यक दर्शन होगा, खुद को पता चलेगा कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन है। और उसको वेरीफाई कैसे करना कि मुझे जिसको मैं सम्यक दर्शन मान रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? शास्त्रों में उसके लक्षण पढ़ो आप। शास्त्रों में जो आचार्यों ने दिया हुआ है लक्षण, उसको आप पढ़ो, वेरीफाई कर लो कि मुझे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ।
तो हाँ मुझे सम्यक दर्शन ही है, अदरवाइज मुझे आभास हो रहा है सम्यक का, करेक्ट नहीं है वो। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि कैसे और कैसे पता चले कि हाँ सम्यक तो हो गया, कहाँ लिखा है क्या लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, कहाँ लिखा है कैसे मिलेगा, इसकी खोज में लगी अगर आपको पता करना है तो खोज से आपको मिलेगा आंसर। और देख लेंगे अपन, शास्त्र खोल के भी देख लेंगे, इन पता चलता है स्वयं को ही। ठीक है। मतलब ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे होता है, और फिर हम्म। आप ऐसा फील करने लगे कि हाँ हाँ मुझे भी तो ऐसा हो रहा है, उल्टा भी हो सकता है क्या? नहीं तो ऐसा हो रहा है तो जैसा शास्त्र में दिया है कि ये सम्यक दर्शन होने पे ऐसा अनुभव होता है, वैसा का वैसा हो रहा है, तो टिक कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन है। और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो टिक नहीं लगाएंगे। तो आंसर वेरीफाई करने के लिए अपने पास तो सॉल्व्ड पेपर्स है ना ऑलरेडी, आचार्यों की गाथाएं, आचार्यों का लिखा हुआ सॉल्व्ड आंसर पेपर है अपने पास, तो अपने को तो सिर्फ अंदर में उसका प्रैक्टिकल करना है। तो करेक्शन के लिए तो है अपने पास इन्विजिलेटर्स अच्छे। तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी होने का सवाल नहीं। हाँ बस ये है कि कोई बोल दे कि नहीं नहीं मुझे हो गया, तो वो तो फिर अपने आप को छल रहा है, वो तो वो अलग चीज है। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ आगे पढ़िएगा, कंटिन्यू करिए। जैसे। हाँ, जैसे वृक्ष की मूल अर्थात जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली, पत्ते, फूल, फल आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती है, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, वे मूल से ही भ्रष्ट हैं। उन्हें ज्ञान, चारित्र, निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी? जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों में पड़वाना चाहते हैं, वे परलोक में, अगले भव में चरण रहित लूले तथा वचन रहित गूंगे होते हैं। जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से रहित हैं, किंतु अन्य सम्यक दृष्टियों से अपनी वंदना नमस्कार कराते हैं तथा कराना चाहते हैं, वे बहुत काल तक एक इंद्रिय होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, गारव अर्थात अभिमान, बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं, उन्हें भी मिथ्यात् पाप की अनुमोदना करने से रतन त्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। हाँ इतना ही सम्यक रखिए, दृष्टि। एक मिनट इतना ही रखिए। और कोई रीड कर ले अब, और किसी और को भी रीड करना हो तो आगे रीड करिए प्लीज। पढ़िए रूपसी जी प्लीज। सम्यक दृष्टि को यह जिनेन्द्र का वचन ही अमृत रूप औषधि है, जो विषय सुख रूप आमाशय का विरेचन कराने वाला है, जरा मरण रूप व्याधि को दूर करने का कारण है तथा संसार के समस्त दुखों के क्षय का कारण है। सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जन्म जरा मरण आदि समस्त दुखों रूप रोगों को दूर करने वाली अमृत रूप औषधि तो जिनेन्द्र का वचन ही है। इस औषधि के बिना अनादिकाल के विषयों की चाह रूप दाह को नाश करने वाला, आमाशय को धोकर ज्ञान सुख आदि अंगों को पुष्ट करने वाला अमृत के समान अन्य कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक रूप तो जिनेन्द्र का धारण किया हुआ समस्त वस्त्र शस्त्रादि रहित नग्न रूप है। दूसरा रूप उत्कृष्ट श्रावक का एक गोपी तथा खंड वस्त्र सहित है। तीसरा आरिका का वेश है। चौथा रूप भेष लिंग जिनमत में नहीं है। अन्य जो वेश हैं वे जिन धर्म बाह्य हैं, वंदन योग्य नहीं है। हम्म। जिनेन्द्र की जो आज्ञा है उसको पालने की यदि सामर्थ्य हो तो आप उसका आचरण करें, पालें। और यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य नहीं हो तो उसका सत्य श्रद्धान ही करें। केवली जिनेन्द्र ने उस श्रद्धान करने वाले के सम्यक्त है ऐसा कहा है। रत्नत्रय रहित देह जाति कुल भी सम्यक दृष्टि के द्वारा वंदनीय योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन आदि गुण
रहित श्रावक और मुनि भी वंदन योग्य नहीं है। रत्नत्रय के प्रभाव से देह कुल जाति भी वंदनीय हो जाते हैं। बढ़िया, बस इतना ही। ये समझ में आया होगा यहाँ पे कितना क्लैरिटी से दिया हुआ है कि सम्यक दृष्टि को ये जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे हैं? औषधि रूप है। ये औषधि है जिनेंद्र भगवान के वचन, जो कि सारे दुखों को दूर करती है और सारे दुखों को क्षय का कारण है और सुख को करने वाली है। आमाशय मतलब होता है कि जहां पर ये भोजन अपन करते हैं ना, तो पेट का वह स्थान जहां पे आगे गैस्ट्रिक जूस वगैरह मिलते हैं और जठराग्नि वगैरह जो सब होती है, उसके कारण वो भोजन पचता है, उसको बोलते हैं आमाशय। ठीक है, तो ये अपन ने ये सब पढ़ा हुआ है बाकी। तो इसमें मेन यहाँ पे बात यह है कि रत्नत्रय रहित है तो वो पूजने योग्य नहीं है, और रत्नत्रय है तो पूजने योग्य है। सारी महिमा जो है वो सम्यक दर्शन की है। अभी जितने भी अपन ने 8 एक श्लोक पढ़े, कल परसों आज, सम्यक दर्शन की महिमा पूरी। और सम्यक दर्शन एक्चुअल में जो जिनेंद्र भगवान पे, वीतरागी पे श्रद्धा ने जिसको, इसके अलावा और कोई सही नहीं है, यही सही है, वो सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इस मार्ग में लग गया वो निश्चित ही ये श्रद्धान कर लेगा कि हाँ मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, इसका निर्णय कर लेगा। इसलिए उसको बोलते हैं कि हाँ इसको पक्का श्रद्धान है, ये भगवान को अपने कुल से नहीं पूज रहा है, उनकी वीतरागता देख के पूज रहा है, उनको वीतरागता की महिमा है, तो वो भी वैसा बनना चाहता है, मतलब वीतरागी, राग से घबराया हुआ है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उपचार से उसे भी सम्यक दृष्टि बोलते हैं। लेकिन ये सब मिलने के बाद वो कार्य करना है। सम्यक दर्शन, मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा। ठीक है, मंदिर में तो ख्याल आता है कि मैं आत्मा हूं कदाचित, लेकिन जॉब करते करते, खाना बनाते बनाते, सोने से पहले, बिना आंख बंद करे चलते फिरते, ये दिन भर में कम से कम 10 बार ख्याल आना चाहिए मैं आत्मा हूं। शब्दों में ही ख्याल आ जाए मैं आत्मा हूं, काम करते करते ख्याल आ जाए, बिना आंख बंद करे, बिना कोई धार्मिक चीज पढ़े, मैं आत्मा हूं, ये ख्याल आना चाहिए दिन भर में। ख्याल तो आना चालू हो, वो संस्कार पड़ते हैं धीरे धीरे। सब करने लायक चीजें हैं ये, जितना पढ़ते हैं, जितना सोचेंगे, वो कार्य होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल से और अच्छा विषय आएगा, इसमें कल बहुत बढ़िया बातें आएंगी, और सम्यक तो कितना गजब है, उसकी और महिमा आएगी कि सम्यक दृष्टि को क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। गजब गाथाएं आने वाली है, उसको अपन नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। अभी इतना ही रखते हैं अपन। एक वो था कि एक बार ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, तो विचार ये था कि अपन जितने लोग हैं, अलग अलग गाथाओं को, टॉपिक्स को लेके उसको समरी दे दे। तो आप तैयारी करिएगा। जैसे एक व्यक्ति देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा दे, एक व्यक्ति 8 अंग समझा दे, एक व्यक्ति 8 मद समझा दे, एक व्यक्ति सम्यक की महिमा बता दे, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स लेके। तो एक बार पहला अधिकार हो जाए तो आप अपनी समरी तैयार करिएगा। अपन करेंगे इसको ताकि आप लोग ही को भी अच्छा पढ़ाई हो जाएगी। तो ये विचार है, तो करिएगा तैयारी। ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा। इसमें एक शब्द आया था, जी। इसमें गारव। गारव। हाँ, उसके बारे में बताना जरा। गारव अर्थात अभिमान, बड़प्पन। हम्म, क्या है कि मिथ्या दृष्टि जो होता है, वो अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए कि अरे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं, जो पहले मिथ्या दृष्टि दूसरी को जान दूसरी करके भी जगह उनके चरणों में लज्जा से, गारव अर्थात दूसरी अभिमान बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं। अच्छा, उन्हें भी मिथ्यात्व पाप की अनुमोदना करने से रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। अच्छा, जैसे किसी ने जान लिया कि यह मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कोई लज्जा से, कोई अभिमान से
अभिमान है या बड़प्पन से, कह रहे अच्छा नहीं लगेगा, बड़प्पन दिखाना है, तो चलो नमस्कार किया मिथ्या दृष्टि को भी भय से। तो सब मिथ्यात्व की अनुमोदना है। गारव का मतलब होता है बड़प्पन, अभिमान आदि। एक जगह बढ़ रहा था 7 गारव। सात गारव, हाँ 7 गारव आते हैं। मुझे नाम याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा। ठीक, कोई बात हाँ मैं देख के बता दूंगा, याद नहीं है मुझे। नहीं, जरूर। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढो। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।